अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो ग्रेड 7 के लिए है। उनका लेसन चोरी जो है वो मैंने रीड करके अपलोड करना था, तो आइए चलते हैं लेसन की तरफ। सबक चोरी के मुसन्निफ़ का नाम है जी शफ़ीकुर रहमान। ठीक है, हमाकतें से इक़्तबास है ये। और अब ये लेसन हम शुरू करते हैं। फ़र्स्ट पैराग्राफ आप देखें, लिखा हुआ है, अगले हफ्ते मास्टर साहब के यहाँ चोरी हो गई। उनका कुंबा चंद दिनों से कहीं गया हुआ था। कुंबा यानी कि ख़ानदान। इस रात वो ख़ुद भी कहीं मदऊ थे, यानी कि उनकी भी कहीं दावत थी। घर खाली था। कोई मौका पाकर बिल्कुल सफाई कर गया, यानी कि चोरी कर गया। सुबह को हम उनके मकान पर गए। रूफ़ी ने बड़े गौर से सब कुछ देखा, फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से हम दोनों सुराग रसानी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखें, हम दोनों ने मशवरा किया। हेडमास्टर साहब से बिल्कुल थानेदाराना अंदाज में सवाल पूछे, पाँव के निशान देखे, मकान को इधर इधर सूंघा। नतीजा ये निकला कि एक स्याह रंग की बिल्ली जो बरामदे में बंधी हुई थी पकड़ ली गई। ये बिल्ली मौका पर मौजूद थी। उसने चोर को देखा था। बिल्लियाँ समझदार होती हैं, इनकी आंखें रात को चमकती भी हैं। वो अंधेरे में बखूबी देख सकती होंगी यानी कि अच्छे तरीके से ये चोर को पहचान सकती हैं। अगर उसने चोर को देखा तो गुर्राएगी, पंजा मारेगी या किसी और तरह खफकी का इजहार करेगी यानी कि अपनी परेशानी किसी न किसी तरह से बयान करेगी। हम उसे आस-पास सड़कों पर लिए फिरेंगे। चोर भी नज़दीक ही रहता होगा। ये किसी भेदी का काम है। भेदी का काम यानी कि किसी जानने वाले का, जो कि राज जानता था। शाम को हम झील के किनारे बैठे मछलियाँ पकड़ रहे थे। दरअसल हमने कांटों में मछलियाँ पहले से लगाई हुई थीं। पानी में डोर थी और डोर के सिरे पर मछली। ये रुस्तम के लिए किया था। आज उसे मछलियाँ पकड़कर दिखाएंगे। जब वो हमें लेने आया तो चोरी की बातें शुरू हो गईं। हमारा ख्याल था कि लोग महज दूसरों को परेशान करने के लिए चोरी करते हैं। महज यानी कि सिर्फ, ठीक है, और ये एक किस्म का मजाक है। वो हमें बताने लगे कि लोग इसलिए चोरी नहीं बल्कि दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा जमाने के लिए करते हैं और फिर इन चीज़ों को कभी वापस नहीं लौटाते। और ये इंसान की हवस है। हवस यानी कि लालच है, जो उसे चोरी करने के लिए उकसाती है, यानी कि चोरी करने के लिए उसके अंदर एक जज्बा उभारती है। ठीक है, उकसाती है यानी कि चोरी करने के लिए तंग करती है। कई लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। इंसानों को चुरा लेते हैं, ज़मीन के बड़े बड़े खित्तों बड़े आज़मों को चुरा लेते हैं। इतने में शड़प से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनी तुमने? हम दोनों चिल्लाए। यह मछली थी। फिर मैंने एक झटके के साथ डोर खींची और मछली बाहर निकाली। रूफ़ी ने भी यही किया। तुम देखते जाओ, कुछ देर में यहाँ मछलियों के ढेर लग जाएंगे, तब तो तुम्हारा शुबा रफ़ा हो जाएगा। हमने कहा, शुबा रफ़ा हो जाएगा यानी कि जो शक है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिर हम दूसरे किनारे की बातें करने लगे कि जब कभी हम वहाँ गए तो रुस्तम को भी साथ ले जाएंगे। वो मुस्कराकर बोला, लड़कों, ये खुद फरेबी की नीली झीलें और दूसरे किनारे उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते। हम ज़िंदगी भर अपने आप को फ़रेब देने की कोशिश में रहते हैं। फ़रेब यानी कि धोखा, ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि जो चीज़ यहाँ नहीं है वो यहाँ है। आज तुमने 2 मरी हुई मछलियाँ अपने कांटों में इसलिए लगाई थीं कि तुम्हें अब तक यकीन है कि दुनिया झूठी है और तुम्हारा तसव्वुर सच्चा है। दूसरे किनारे के मुतालिक तुमने कैसे सुहाने ख़यालात दिल में बसा रखे हैं। मैं वहाँ कई मर्तबा गया हूँ। वो किनारा बिल्कुल वीरान है, इस किनारे से कहीं बड़ा है। मेरी मानो तो तुम कभी उस तरफ मत जाना, वरना तुम्हें अफसोस होगा। दूसरा किनारा बस दूर ही से अच्छा लगता है। बारी बारी बिल्ली पर हमारी ड्यूटी लगती। रात को मेरी ड्यूटी थी। सुबह उठकर देखता हूँ तो बिल्ली गायब है। बतेरा ढूंढा मगर ना मिली। बतेरा ढूंढा यानी कि बहुत ज़्यादा ढूंढा। रूफ़ी सो रहे थे। मैं बाहर भागा कि कहीं ऐसी ही काली बिल्ली मिल जाए तो पकड़ लूँ। यूँ तो बिल्लियाँ हमारे यहाँ भी बहुत सी थीं, लेकिन उनमें स्याह एक भी नहीं।
लेकिन स्याह एक भी नहीं थी। मैं दुआ मांग रहा था कि या इलाही कहीं से एक स्याह बिल्ली भेज दे। लोग कहते हैं कि बच्चों की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। लोग सच कहते हैं। मैंने सड़क पर एक आदमी देखा जिसके हाथ में थैला था और थैले में मियाऊं मियाऊं हो रही थी। उससे पूछा, वो बोला कि इसमें कोई 15-16 बिल्लियाँ बंद हैं। मैं इनसे तंग आ चुका हूँ और उन्हें कहीं दूर छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर वो एक स्याह बिल्ली मुझे निकाल दे तो मैं उसका एहसान उम्र भर ना भूलूंगा। उसने थैले में हाथ डाला। पहली बिल्ली सफ़ेद थी, उसे वापस बंद किया। दूसरी चितकबरी थी, तीसरी भूरी, चौथी बादामी। उधर मेरा बुरा हाल था। किसी काली बिल्ली के दीदार के लिए आंखें बेताब हो रही थीं। खुदा खुदा करके स्याह बिल्ली निकली और मैं ले कर भागा। रूफी के जागने से पहले स्याह बिल्ली वहीं बंधी हुई थी। ये बिल्ली 2-3 दिनों में कितनी मोटी हो गई है, वो बोले। वाकई ये नई बिल्ली गुज़िश्ता बिल्ली से बड़ी थी। तीसरी रात ये भी भाग गई। बदकिस्मती से इस रात भी मेरी ड्यूटी थी। मैं बड़ा घबराया। अगर रूफी को पता चल गया तो जान खा जाएंगे। मुझे सुबह तक नींद ना आई। अलस सुबह पड़ोस में गया। इनके यहाँ एक स्याह बिल्ली रहती थी। वो उनसे उधार मांगी। पहले तो वो मुताज्जिब हुए, गालिबन यानी कि मुताज्जिब हुए यानी कि उनको हैरत हुई। गालिबन पहली मर्तबा कोई बिल्ली उधार मांगने आया था। फिर उन्होंने इस शर्त पर बिल्ली दी कि मैं तीसरे दिन वापस लौटा दूंगा। साथ ही उसके नाश्ते, लंच और डिनर के मुतल्लिक हदायत दी कि वो नाज़ो नयम में पली हुई है, कहीं दुबली ना हो जाए। ये बिल्ली बहुत मोटी थी। इसे देखकर रूफी बोले, भाई ये बिल्ली तो रोज़ बरोज़ मोटी होती जा रही है। हालांकि पहली बिल्लियों को सारा सारा दिन भूखा रखा जाता था। ये बिल्ली अजब शान से रहती थी। खुशामदें करा के खाना खाती, ज़रा ज़रा सी बात पर बुरा मान जाती और देर तक रूठी रहती। आते ही उसने रूफी के अब्बा पर पंजा उठाया और रूफी सोचने बैठ गए कि सुराग रसानी के कवायद के मुताबिक तो इन पर शुबा करना चाहिए। फिर कहने लगे कि महज पंजा उठाने से शुबा नहीं किया जा सकता, बिल्ली को कुछ और भी करना चाहिए। शाम को मास्टर साहब आए। उन पर बिल्ली ने ना सिर्फ पंजा उठाया बल्कि आंखें भी दिखाईं और दांत भी निकाले, तो गोया मास्टर साहब ने खुद अपना सामान चुराया था। उनके पूछने पर हमने तफसील बताई तो वो बोले, तुम नाहक अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जो कुछ होना था हो चुका। भला बिल्लियों से भी कभी सुराग निकले हैं? और अगर सुराग निकल गया तो शर्त रही, जो कुछ तुम कहोगे करूँगा। तीसरे रोज़ मुझे वो बिल्ली वापस करनी पड़ी। नई बिल्ली की तलाश में फिर मारा फिरा। बड़ी मुसीबतों से एक लड़के से 1 रुपया में एक मरियल सी काली बिल्ली ख़रीदी। इससे दिन भर तो मैंने छुपाए रखा। रात को रूफी ने देखा तो बड़ा अफसोस जाहिर किया। आए हाय बेचारी बिल्ली, ये इससे क्या हो गया? यकलख्त इतनी दुबली कैसे हो गई? हमें जब फुर्सत मिलती बिल्ली को लेकर बाहर निकल जाते, इसी उम्मीद पर कि चोर अब मिला। और फिर खुदा का करना क्या हुआ, इस मरियल सी बिल्ली ने, जो इस कदर सुलह पसंद और ख़ामोश तबीयत थी, सबके सामने रस्सी तोड़ाकर छलांग लगाई और चपरासी के ऊपर सवार हो गई। ये वही चपरासी था जिसने कुछ अरसा पहले अपने अजीबो गरीब मर्द से शफा पाई थी। बिल्ली इसे नोचे डालती थी, पंजे मार रही थी, गुर्रा रही थी। हमने बमुश्किल उसे छुड़ाया। बिल्ली की इस हरकत पर सबको चपरासी पर शुबा हो गया, यानी कि शक हो गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो वो मान गया कि उसने चोरी की थी। अगले रोज़ मास्टर साहब की सब चीज़ें वापस मिल गईं। हमारी बड़ी तारीफ़ें हुईं, बिल्ली की भी तारीफ़ें हुईं। हमारी सुराग रसानी को सराहा गया, यानी कि तारीफ़ की गई। हमारी तस्वीरें बिल्ली के साथ उतारी गईं और हकीकत का सिर्फ मुझे इल्म था, बिल्ली के मुतल्लिक भी और चोर के मुतल्लिक भी। चोर तो महज अपनी बदकिस्मती से पकड़ा गया। हुआ यूं कि बिल्ली 2 दिन से भूखी थी। उधर वो सीधा बावर्ची खाने से निकला। जब वो बिल्ली के सामने से गुजरा तो उसमें से पुलाव और भुने हुए गोश्त की खुशबू बुरी तरह आ रही थी। बिल्ली ने जो कुछ किया वो सुराग रसानी के सिलसिले में नहीं बल्कि भूख से तंग आकर किया। मैं और रूफी बाग में बैठे थे। सामने फलों का ढेर लगा हुआ था। हमारे ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि हम छांट कर कच्चे फल अलग कर दें
اور پکے الگ۔ روفی بڑے غور و خوض سے چھانٹ رہے تھے، ایک ایک پھل پر بڑی دیر لگاتے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولے، یہ انتخاب ہے جو مجھے مارے ڈالتا ہے۔ جانتے نہیں ہم آج کس قسم کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پھل چکھ کر چھانٹنے چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا۔ ہم نے پکے پھل شروع کر دیے۔ ماسٹر صاحب تشریف لے آئے، وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا لیسن یہی والا تھا، لیسن چوری۔ اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کر دی، اس کو آپ سن لیجئے گا کہ ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں کیا کریکٹر کیا تھے ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے ریلیٹڈ پھر میں آپ سے جو کویسچنز ہیں پھر وہ کر لوں گی، مزید ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ کیپ ریممبر می ان یور پریئرس اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔